Welcome back, student. I am Santosh Misra, your business teacher, and we are studying the chapter marketing management. And in this video, I am going to discuss the 4P. So, in first P is already product mix is already covered, and in second P is price mix. Then price mix, product mix. In product mix, branding, packaging and labeling are discussed, and in the price mix, second P, price mix, first of all we have to learn about the meaning and concept of the price. Then price may be defined as the amount money paid by a buyer, or if amount is paid by the buyer, it will received by the seller in consideration of the purchase of a product or services. So pricing is a crucial for manufacturers, customer and intermediaries. A customer will buy a product only when he perceives that value or product is at least equal to value of money. वो तभी परचेस करेगा जब जो है उसको लगेगा कि वो जितना पैसा दे रहा है उतने के बराबर वो उतने वैल्यू का प्रोडक्ट वो जो है परचेस कर रहा है, विच ही हैज टू पे इन द फॉर्म ऑफ प्राइस. जिसको प्राइस के बदले में जितना पैसा उसको देना है उससे उतने वैल्यू का उसको गुड्स मिल रहा है. बिफोर फ्रेमिंग एनी प्राइस पॉलिसी फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर. तो प्राइस मिक्स में क्या था कि भाई जो कुछ भी परचेजर पे करता है तो जो अमाउंट देता है प्रोडक्ट के बदले में उसको हम प्राइस बोलते हैं, और सेलर अपने गुड्स के बदले में जितना रिसीव करता है तो जो वो पे करेगा परचेजर उतना ही सेलर जो है रिसीव करेगा. अब कोई भी परचेजर तभी परचेज करता है जब उसको लगता है कि हाँ हम पैसा जितना दे रहे हैं उतने वैल्यू का हमको मिल रहा है. तो फॉर द सेटिस्फाइंग हिज वांट ही इज गोइंग फॉर द परचेज. तो कोई भी कस्टमर क्या करता है, अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए ही वो परचेज करता है. अब कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए प्राइस करते समय? तो प्राइस काफ़ी क्रूशियल हो गया किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना. तो पहला क्या है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म टेंड टू चार्ज मैक्सिमम प्राइस. आप जो है यदि अपने प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म में ज़्यादा हाई करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप मैक्सिमम प्राइस रखेंगे. ऑब्टेन लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट. मार्केट में क्या है, यदि आपको लार्ज शेयर चाहिए तो आपको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा. सो मैक्सिमाइजिंग सेल्स इट विल चार्ज लोअर प्रॉफिट. तो सेल किसका ज़्यादा होगा, जिसकी प्राइस कम रहेगी. कंपटीशन का मार्केट है, प्राइस कम रखेंगे ज़्यादा आइटम बिकेगा. तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी वो अपनी प्राइस को थोड़ा सा मार्केट लेवल से डाउन करते हैं, वॉल्यूम सेल का बढ़ जाता है और जिससे वो प्रॉफिट को कवर कर सकते हैं. देन फर्म इज ऑपरेटिंग टू द कॉम्पिटिटिव मार्केट, इट में चार्ज लो प्राइस फॉर इट. और जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है तो वहाँ पे प्राइस जो है वो कम चार्ज करते हैं, बहुत कम मार्जिन रख के बेचते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीड्स टू बी फुली रियलाइजेबल बिफोर फिक्सिंग प्राइसेस. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम से कम इतना जितना बनाने की कॉस्ट है वो तो हमारा रिकवर हो जाना चाहिए. डिमांड, हाई डिमांड एंड लेस सप्लाई में परमिट इंक्रीज इन प्राइस, while low demand and more supply may not allow increase in the price. यदि डिमांड आपकी ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो आप प्राइस को बढ़ा सकते हैं. हाई डिमांड एंड लेस सप्लाई में परमिट इंक्रीज इन प्राइस. लेकिन जहाँ डिमांड कम है
वाइल लो डिमांड एंड मोर सप्लाई, सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, तो आप प्राइस को ज़्यादा रखेंगे तो आपका गुड्स नहीं बिकेगा। इन बातों को हमको ऑल दीज पॉइंट्स आर केप्ट कंसिडरिंग वाइल फिक्सिंग द प्राइसिंग पॉलिसी। अब कंपटीशन इन द मार्केट, कंपटीशन इन द मार्केट, प्राइसेस ऑफ द कंपटीटर नीड्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर फिक्सिंग प्राइस। कंपटीटर हमारा कितना चार्ज कर रहा है ये हमको देख लेना पड़ता है। तो ये चीज़ें रहती हैं, कंपटीशन यदि मार्केट में है तो अपने कंपटीटर का हम प्राइस जरूर देखते हैं। और गवर्नमेंट पॉलिसी, प्रोडक्ट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, प्राइसिंग रेगुलेशन नीड टू बी प्राइस्ड एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। यदि गवर्नमेंट ने कोई सीलिंग लगा के रखी है, कोई कैप लगा के रखा हुआ है कि हाँ भाई आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तो गवर्नमेंट की हमको पॉलिसी को भी फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड पी इज प्लेस मिक्स, या यू कैन से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। दिस P covers all the activity required to the physically move goods from manufacturer to the customers. Important activities include, तो कस्टमर, मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर के पास तक पहुंचने में जितनी भी एक्टिविटी की जाती हैं ये आपका किस में आता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में आता है। देन फर्स्ट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। Accurate and speedy order processing leads to profit and goodwill and vice versa. Vice versa means यदि accurate नहीं है, speedy order processing नहीं है तो आपका क्या करेगा? प्रॉफिट आपका कम कर देगा, गुडविल आपकी खराब कर देगा। ट्रांसपोर्टेशन, add value of the goods by moving them to the place where they are required. ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है भाई? जहाँ वो रिक्वायर्ड है वहाँ तक गुड्स को पहुँचाने की बात है, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन में है। इन्वेंट्री कंट्रोल, एडिशनल डिमांड कैन बी मेट इन लेस टाइम एंड नीड फॉर द इन्वेंट्री विल आल्सो बी लो। तो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल होना चाहिए, मतलब आपके पास स्टॉक सफिशिएंट पड़े रहने चाहिए, इन्वेंट्री इतना होना चाहिए। सो वेयर हाउसिंग नीड अराइज टू फिल द गैप बिटवीन द टाइम when the product is produced and time when it is required for the consumption। तो वेयर हाउसिंग का है कि भाई जब प्रोड्यूस कर दिया गया गुड्स तो उसको जब तक कंजम्पशन नहीं है तब तक कम से कम सेफ रखना पड़ेगा। तो हाँ, ये आपका वेयर हाउसिंग में है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख लीजिए, डायरेक्ट चैनल मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, इनडायरेक्ट चैनल मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर, मैन्युफैक्चरर टू एजेंट, एजेंट टू होलसेलर एंड होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर। तो ज़्यादा यदि आपका जो ये इनडायरेक्ट चैनल है इसमें मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को दे रहा है, इसमें मैन्युफैक्चरर रिटेलर को दे रहा है, फिर रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है। मैन्युफैक्चरर सेकंड में मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर रिटेलर को देगा और रिटेलर फिर कस्टमर को सोल्ड करेगा। और थर्ड में है एजेंट रख देते हैं जिनको बोलते हैं डीलर। तो डीलर है, फिर डीलर होलसेलर को देगा, फिर होलसेलर रिटेलर को और फिर रिटेलर कस्टमर को। सो देयर आर सम फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है इनको भी देख लेते हैं कि कैसे हम चूज़ करते हैं किसी फैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल में। तो choice of appropriate channel of distribution is very important marketing decision which affects the performance of an organization. Whether the firm will adopt direct marketing channel or long channel involving a number of intermediaries is a strategic decision. तो आप डायरेक्ट बेचना चाहते हैं, जितने नंबर आप उसमें रहेंगे, चैनल बनेंगे तो सब अपना कुछ मार्जिन रख के बेचेंगे। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कॉस्टली धीरे धीरे होता जाता है। तो फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो मार्केट रिलेटेड फैक्टर, साइज ऑफ मार्केट, नंबर ऑफ कस्टमर, मोर इंटरमीडियरीज। तो ज़्यादा कस्टमर हैं तो क्या चाहिए? हम ज़्यादा इंटरमीडियरीज हम रखेंगे तो हमारा काम चलेगा। फिर
आपका सेकंड है जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड बायर, डायरेक्ट सेलिंग, स्प्रेड कस्टमर, मोर इंटरमीडियरीज। तो अब जैसे जियोग्राफिकल उसकी बात है, यदि सब कुछ एक जगह है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और यदि स्प्रेड कस्टमर है, फैले हुए कस्टमर हैं, तो ज़्यादा इंटरमीडियरीज रखना होगा। साइज ऑफ ऑर्डर, क्वांटिटी ऑफ परचेजिंग, यदि लेस है, क्वांटिटी ऑफ परचेजिंग लेस है, तो आपका मोर इंटरमीडियरीज हैं, और मोर है तो डायरेक्ट सेलिंग बेटर पड़ती है। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जो टेक्निकल है, मेड टू ऑर्डर, तो इसमें उन्होंने ऑर्डर डायरेक्ट दिया, टेक्निकल है तो डायरेक्ट सेलिंग होती है। अब पेरिसेबल है, नष्ट करने वाले हैं, तो डायरेक्ट या शॉर्ट चैनल को हम करेंगे। नॉन पेरिसेबल मतलब नष्ट नहीं होने वाले हैं, तो लंबा चैनल हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे द यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्टली, डायरेक्ट सेलिंग। यदि कॉस्टली प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्ट करिए, क्योंकि यदि जितने चैनल जुड़ते जाएंगे प्रोडक्ट और कॉस्टली होता जाएगा। और लो चैनल है, लो कॉस्ट है, तो लॉन्ग चैनल यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हैं तो डायरेक्ट सेलिंग करिए, नॉन कॉम्प्लेक्स हैं तो लॉन्ग चैनल का यूज़ करिए। कंपनी रिलेटेड फैक्टर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपनी स्ट्रांग है तो डायरेक्ट अपना खुद का चैनल बनाइए, वीक है तो मिडिल मैन को लाइए। डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल, सो ग्रेटर कंट्रोल चाहिए, ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो शॉर्ट चैनल का प्रयोग करिए, डायरेक्ट चैनल का, और लेस कंट्रोल चाहिए तो लॉन्ग चैनल का यूज़ करिए। मैनेजमेंट सफिशिएंट नॉलेज यदि है, मैनेजमेंट को सब कुछ है तो डायरेक्ट सेलिंग करिए, हर नॉलेज है, और वाइस वर्सा है तो आप इनडायरेक्ट का वो करिए। सो स्टूडेंट, दिस इज आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। I will cover the further topic in the next class. So thank you student, thank you so much.